तेरा रूह जब आ जाता है बंधन टूटते जाते हैं। तेरा रूह जब आ जाता है बंधन टूटते जाते हैं। तेरे रूह की कुदरत से कम सोटले हो जाते हैं। तेरे रूह की कुदरत से कम सोटले हो जाते हैं। रूह की कुदरत में, रूह की कुदरत में, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में यीशु जी, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में यीशु जी, रूह की अग्नि बुलंद आवाज के साथ से उसके रूह को वेलकम करेंगे। भेज दे, 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 भेज दे। हालेलुया, उसकी बात हुजूरी यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया, हालेलुया। हम हकीर नकम्मे बेवजूद हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। हम कमजोरी की हालत में उसके पास आते हैं, लेकिन वो अपने पाक रूह को भेजता है और हमें कुव्वत देता है क्योंकि कलाम पाक में बताता है कि जब खुदा का रूह नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कमजोरी से दिलेरी की तरफ आ जाते हैं जब खुदा का रूह नाज़िल होता है। हालेलुया। खुदा जी के बरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा जी के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 18वां ज़बूर साम 18 नंबर 18 ज़बूर नंबर 18 पाक खुदा के पाक कलाम में ये लिखा, आए खुदावन ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सुपर और मेरे निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिट थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की।
उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। पाक खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उसको पुकारूंगा तो बचाया जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपनी कुम्मत को नाज़िल करता है। हालेलुया। और हमें तकवीयत देता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। खुदावंद जो सताइश के लायक है, हमने उसको पुकारना है। लेकिन पुकारना कैसे है? रूह और सच्चाई से, पूरे दिल के साथ उसके तालब होना है। हालेलुया। अपने बदन से उसको जलाल देना है। ठीक है, अपने आप को उसके हुजूर उंडेलना है। यही प्रस्तिश है। हालेलुया। तो आप सब तैयार हैं? तैयार हैं आप सब लोग? तालियों के साथ हालेलुया। खुदा के रूह को वेलकम करते हैं। हमारी पुकार में असर होना चाहिए। आमीन। पुकारदा यहोवा बुलंद आवाज देना। बुलंद आवाज के साथ पुकारदा यहोवा बुलंद आवाज देना। यहोवा की मिन्नता में, यहोवा की मिन्नता में करना करना जोर देना। मेरे
एक मेरे वास्ते गा पुकार कहाँ यहोवा नू बुलंद आवाज देना पुकार कहाँ यहोवा नू बुलंद आवाज देना यहोवा 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 यहोवा। मैं कह दूं कि हम मिलके इन बुलंद आवाज, ठीक है? यहोवा 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 यहोवा। हमारे दाहिनी तरफ है, जो हमें हर तरफ से घेरे हुए है, वो हमें सियाह के फंदों से बचाता है, वो हमें मोहलत वबा से छुड़ाता है, वो हमारी डाल है, वो हमारी सिपर है, वो हमारा बहुतम किला, हमारा बिछाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला है। ना मेरा कोई जान पहचान है सच्चे हाथ खुदा, ना मेरा कोई जान पहचान है सच्चे हाथ खुदा, ना मेरा कोई पूछेगा, ना मेरा कोई पूछेगा, ना मेरी है पनाह, ना मेरी है पनाह, पुकार कहाँ यहोवा नू बुलंद आवाज देना, पुकार कहाँ यहोवा नू बुलंद आवाज देना यहोवा 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 उसकी पाक हुजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा, हमारा यहोवा खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। हालेलुया। और प्रस्तिश हमें खुदा के नजदीक लेके जाती है। हालेलुया। जब हम खुदा के नजदीक पहुंचते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और उसका तो जवाब देता है और अपनी पाक हुजूरी हम पे उड़ेलता है। हालेलुया। और वो हमारी उदासी को जानता है, हमारे दिल की हालत को वो जानता है, समझता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना जानता है। और जब हम उसके पास आ जाते हैं तो उस दरख्त की मानिंद बन जाते हैं जो पानी की नदियों के पास से आया है। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए, प्रस्तिश की गहरी मसा के लिए, गहरी हुजूरी के लिए दुआ करें। हालेलुया। वो ऐसा हमें दरख्त बनाता है। हालेलुया। मैं सब दा ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ओदी करुणा ओदी दया एक दिन दी नहीं है,
जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। एक दिन दी लड़ाई नहीं है। अजे असि अपना मुंह नहीं खोलते, उस टाइम यहूदी दीवार गिरान ले इजरायली लोग मुंह खोल के कहते सी, ओ दुआ मंगते सी, वर्शिप करते सी। ओ यहूदी दीवार उन्होंने टच करने की लोड़ नहीं पई, ओ वर्शिप करने दे नाल ही यहूदी दीवार गिर गई। इसी तरह साडी शारीरिक जो कमजोरियां, कटियां, लापरवाहियां, सुस्तियां जो असी देखण बोलन दे विच कर दिंदे हैं, साडे मुंह खोल के वर्शिप करना सब कटियां जाती रहे। एक खुदावंद यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम सब इकट्ठे हुए हैं। पिता परमेश्वर ये तेरी दया, तेरी मर्सी, तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि जेड़े असी अज इत्थे खड़े हो तेरी इबादत करन लई परमेश्वर। जिस आदर जलाल दे योगे आप हो पिता परमेश्वर, हमें वो शब्द दे, हमारे मुंह को खोलने की ताकत कुव्वत दे दे परमेश्वर, ताकि हम तुझे खुश कर सके परमेश्वर। बेशक हम धरती पर तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन वर्शिप पिता परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे को खोल देती पिता परमेश्वर। मैं तेरा शुक्र करती पिता परमेश्वर, जिन्हें भी भजन गाए पिता परमेश्वर, एक एक शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। जो आगे के समय को पिता परमेश्वर एक एक क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते, हमारा मुंह खोलने में मदद कर कि तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। यहाँ पर जो भी एक एक जन आए पिता परमेश्वर, हम सबसे बातचीत कर परमेश्वर। हमें पिता पवित्र आत्मा की आग से भर पिता परमेश्वर। जिस्मानी बपतिस्मा से ले चुके परमेश्वर, खुदा बाप, खुदा रूप, पवित्र आत्मा पिता तेरे पुत्र ने कहा है पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। उस आग के बपतिस्मा के मांगने के लिए मुंह खोलो, ताकि जो धरती पर आग बरसने वाली है उस आग के हम सब बच जाएं पिता परमेश्वर। शुक्र करते कि क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते पिता, मदद कर, क्योंकि तेरी मदद के बिना से कुछ नहीं कर सकते पिता। शुक्र करते पिता, सारी बातों को पिता तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन आमीन आमीन। हम उसकी सताइश करेंगे। यस आमीन। यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हाथ बढ़ा, नजर कर तू दुखियां ते कदे ना आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा जब हम प्रस्तिश करते हैं हालेलुया, तो हम बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं। पुराने अहदनामा में दूसरी तवारीख में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे 3 बादशाह मोआब, बनी मोआब, बनी अमून और कोई शीर के बादशाह आ जाते हैं बनी यहूदा से लड़ने के लिए। तो बनी यहूदा का जो बादशाह होता है यहोशप्पत, वो डर जाता है, वो कांप जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं हमसे लड़ने के लिए। तो वो सच्चे दिल से खुदा का तालिब हो जाता है और रोजा रखते हैं वो, और वो हमद करते हैं। जब हमद करते हैं तो वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं, और उनमें से कोई एक शख्स भी जिंदा नहीं रहता कि जो बता सके कि क्या हुआ। ठीक है, तो प्रस्तिश, बड़ी से बड़ी जंग जब हम प्रस्तिश करते हैं, जब घुटनों के बल होते हैं, जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने बदन से उसको जलाल देते हैं, और जब अपने दिल को उसके हुजूर उंडेलते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं, क्योंकि वो हमारा खुदा फतह से बढ़कर हमें गलबा देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कमजोर
दाहिना हाथ बढ़ा के, मैं पहले भी बता चुका हूं कि दाहिना हाथ बढ़ाता है लेकिन बाएं हाथ से हमें अपने सीने से लगाएगा। हालेलुया। और दाहिने हाथ से तमाम तारीकी की कुव्वतों को, तमाम लानती तासीरों को जो हमारी जिंदगियों के खिलाफ होती हैं, उनको भगा देता है, उनको तबाह और बर्बाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दुआ और करेंगे और पास्टर सविता से रिक्वेस्ट है कि वो आए, प्रस्तिश के गहरे मसा के गहरी हजूरी के लिए दुआ करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Almighty Savior, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी प्रस्तिश में जाने से प्रभु हमें और कुछ दुनिया की चीज नहीं दिखता है, सिर्फ आपका ही प्रेजेंस दिखता है। परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी ये समय आपका है पिता परमेश्वर, हमारी नहीं है। अब जो हमें जुड़े हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त, और प्रभु आप जानते हमारे दिलों में क्या है, हमारे मन में क्या है, हमारे सोच में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, अभी कौन सा चीज में हमारा ध्यान जाता है प्रभु। आप सब कुछ गौर से देखते हैं पिता परमेश्वर, कोई इंसान हमें देख नहीं पाता हमारा सोच को, लेकिन आप ध्यान से देखते हैं। दया करो इसी वक्त परमेश्वर, आज का जो वचन में, आज का आराधना में आप हर एक व्यक्ति को आज क्या बता रहे प्रभु, यही हमें विश्वास करने के लिए और हमारे दिलों में आपका पवित्र आत्मा का परमेश्वर उंडेल दो पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति आराधना प्रशंसा जो भी आगे है चलता रहेगा परमेश्वर, आपकी महिमा होती रहेगी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। यीशु किसी को गुलाम नहीं हो रहने देता। हालेलुया। जब हम इस दुनिया में हैं तो हम किसी न किसी चीज के गुलाम, या तो गुनाह के गुलाम हैं या रास्तबाजी के। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें इब्लीस के जुए बंधन तोड़ता है और उसकी गुलामी से हमें रिहा करता है। हालेलुया। और वो हमें गुलाम नहीं रहने देता। लेकिन एक और बात जो सीखने की है वो ये है कि हमें उसका गुलाम बनना है और हमें एक दूसरे का भी गुलाम बनना है, क्योंकि कलाम हमें ये बताता है कि तुम में से जो अव्वल होना चाहता है, जो बड़ा होना चाहता है, वो दूसरे का क्या करे, गुलाम बने। और ये बात है शागिर्दों के लिए, ठीक है। अच्छा उस्ताद, अच्छा प्रीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए जरूरी है कि हम अच्छा शागिर्द बने। जब हम अच्छे शागिर्द बनेंगे तो हम अच्छे उस्ताद भी बनेंगे। हालेलुया, आए उसकी तारीफ करें। यीशु किसी को गुलाम नहीं हो रहने देता। कि उसने हमें गुलामी से निकाला है तो अभी भी चेहरों पे उदासी है, ठीक है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खड़े होकर उसकी तारीफ करें। हमें इस बात पे तो नाचना चाहिए, जब हमें रिहाई मिलती है तो हम कितने खुश होते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात कि हम उसके कि वो हमें गुलामी से निकाल रहा है, ठीक है। तो प्रस्तिश, मुझे याद आ गया पालूस और सलास,
वो प्रस्तिश कर रहे थे, तो वो कैसे उस कैद खाना में थे, तो न्यू हिल। हालेलुया, हालेलुया, तालियों के साथ। हम जितनी मर्जी तारीकी में हो, वो हमें बाहर निकालता है और कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया, तुम जमीन के नमक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए दुआ करें, दुआ करें हम सब मिलके प्लीज। थोड़ी देर के लिए हमने रूह और सच्चाई से प्रस्तुत की है। हालेलुया, हालेलुया, हमने उसको जलाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, अपने लबों को खोलें। हालेलुया। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे ध्यान दुनिया से हट के उसके साथ लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हुजूरी यहाँ पे कसरत के साथ मौजूद है। हालेलुया, क्योंकि वो अपने तालबों को बदला देता है और उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूं, लेकिन रूह और सच्चाई से। हालेलुया। और हालेलुया, तारीफ करें, तमजीद करें, सताइश करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमें नया कर रहा है, वो हमें बना रहा है, वो हमें संवार रहा है। हालेलुया। हम जो बिखरे हुए हैं, हम जो उदासियों में हैं, वो हमें बना और हमें संवार रहा है।
हालेलुया। ये लहू है तेरे लिए, वो आपसे कहता है ये लहू है मेरे लिए। एक मेडिसिन तैयार की है, जाहिर बात है इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है, तो वो जीन्स थेरापी के लिए, जीन्स थेरापी का ये मतलब है, उस मेडिसिन का नाम है जोल्जनसमा, और वो इतनी महंगी मेडिसिन है कि आम बंदा परचेज नहीं कर सकता। इसलिए कंपनी वालों ने ये किया है कि आप ये मेडिसिन इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन आप जीन्स थेरापी ये है कि आपकी कोई भी माँ बाप की या आबाओ अजदाद की जो बीमारी होती है वो आप में ना हो, लेकिन ये मेडिसिन बहुत महंगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कीमती खून, हालेलुया, वो हमारी मायूसी गुनाह को भी दूर कर देता है। हालेलुया, उसने अपने खून को बहाया है इसलिए कि हम नजात पाएं, हम रिहाई पाएं, हम मखलसी आजादी हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया, वो फतह से बढ़कर गलबा देता है। सब कहें ये लहू है तेरे लिए, ये उसका बयान है, हम सब के लिए उसका पाक और कीमती खून है जो उसने कलवरी के मकाम पे बहाया। ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू छुड़ाए हमें, ये लहू बचाए हमें, ये लहू छुड़ाए हमें, बड़े का लहू, यीशु का लहू, बड़े का लहू, यीशु का लहू। जानवरों के खून में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं थी, हालेलुया, कि हमें रिहाई दे सकते। हालेलुया, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा, सब कहें ये लहू सहारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, आवाज कम है, ये लहू कफारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा, फिर से है ये लहू सहारा मेरा, ये लहू, ये लहू कफारा मेरा, इस लहू से पारे लगे, ये लहू किनारा मेरा, इस लहू से पारे लगे, ये लहू किनारा मेरा, यीशु का लहू, बड़े का लहू, हालेलुया, यीशु का लहू, बड़े का लहू। सिस्टर मनाक्षी से रिक्वेस्ट है कि आज के पाक कलाम के खुदा की बंदी के लिए दुआ करें। हालेलुया, के बंधन टूटे, हमारे दिल तैयार हो। हालेलुया, जो कलाम का बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। ओ मेरी पिता, मेरी परमेश्वर, हम तेरे आगे आते हैं, अपने आप को तेरे आगे उठेल देते हैं परमेश्वर। ऐ खुदा, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हमें सिवार, हमें निखार, हमें बना। ऐ खुदा, जैसे तू पाक है वैसे हमें पाक कर परमेश्वर, हमारी कमियां कमजोरियों को दूर कर दे प्रभु। परमेश्वर तेरा छुअन हो जाए परमेश्वर। आ प्रभु, तू छू हमें पाक कर, जैसे तेरा लहू हमें धोता है, ऐ यीशु वैसे हमें धो डाल। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर एक एक जन के दिल के हर दरवाजे खुल जाए परमेश्वर। हालेलुया। और तेरा आगमन तेरा विराजमान उन दिलों में आ जाए प्रभु। ऐ यीशु एक एक कण लहू का तेरे लहू में रंग जाए, कानों में है खुदा। ये सारी दुआ एक यीशु नासरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा से मांगते और पा लेते हैं। ए प्रभु हमें सवार और निखार सब के बोलेंगे आमीन 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 आमीन। आपकी भरपूर तालियों मैं पास्टर मित्रों को दावत देता हूं कि वो आए और उसका कलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियों से यीशु नाम को यीशु के पाक और कीमती नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम, गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया। अजीजों, मसीह यीशु ने अपना कीमती लहू बहाकर हमें पाक कर दिया। आमीन। हम कीमती बन चुके हैं, हम उसके कीमती लोग हैं क्योंकि हम उसके कीमती लहू से खरीदे गए हैं। हालेलुया। अजीजों, वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपकी रक्षा करता है, वो आपको बंधनों से छुड़ाता है। लेकिन फर्क एक ही चीज की हमें जो नीड है वो है फेथ, ईमान। अगर हमारा ईमान, हमारा विश्वास उस पर पुख्ता है तो वो हमारी राहों को हमवार करता चला जाता है। आमीन। मैं चाहूंगी कि आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा उत्तम दर्जा अपने कलाम को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो आज मेरे और आपके साथ साथ हैं, हमारे हाथों में हैं, हमारे अंदर हैं। सो आइए कलाम में से हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से नया अहदनामा, न्यू टेस्टामेंट, रोमियो के नाम खत, पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत आज हम देखेंगे। रोमन चैप्टर 1 वर्ड 16 to 17। मैं ਤਾਂ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਦੀ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ धर्मी निष्ठा तो जिंदा रहेगा। प्रभु के कलाम पढ़े ते सुने जानते बाबरकत मिले। आमीन आमीन। जी कोई और उर्दू में भी पढ़ दीजिएगा। जी, खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। पाकलाम के पढ़े सुने समझे कबूल किए जाने पर खुदा उनकी खास पर सब मिलकर बोले आमीन आमीन। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरे साथ ये सब मिलकर बोलिएगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। वाओ वंडरफुल। आपको तो लर्न हो गई, आपने तो याद भी कर ली। एक दफा फिर दोहराइएगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। ईमान जो है बड़ा उत्तम दर्जा लगता है। सो थैंक यू सो मच। सब लोग अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा मजमून है वो है फेथ
फेथ नेवर फेल्स। ईमान कभी नाकाम नहीं होता, ईमान कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। ईमान अगर पुख्ता है तो कलाम हमें क्या कहता है कि तू दरख्त से भी कहेगा ना कि समंदर में जा गिर, तो वो भी गिर जाएगा। ईमान ऐसा होना चाहिए, मजबूत, पुख्ता। लेकिन आज हम सब मिलकर सीखेंगे कि ईमान के हम लोग किस लेवल पे हैं और हमें किस लेवल पे होना चाहिए। ईमान के 2 लेवल आज हम सीखेंगे। एक तो है अजीजों कि जैसा कि मैंने बताया कि ईमान कभी नाकाम नहीं होता, ईमान कभी फेल नहीं होता। चाहे हमारी दुआ कबूल हो जाए या उसमें देरी लगे या हमें जवाब नहीं मिल रहा, उसमें कुछ देर है, लेकिन इसमें हमें अपने आप को परखने की जरूरत है कि हम ईमान के किस लेवल पर खड़े हैं। क्या पहले लेवल पर या दूसरे लेवल पर? आजकल ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर कलीसियाएं जो हैं, ज्यादातर ईमानदार जो हैं, वो सिर्फ अजीजों ईमान की ABC तक महदूद है कि मेरा ईमान है, मुझे मिल जाएगा। लेकिन क्या हमने XYZ तक भी ईमान को देखा है? ABCD तक तो देख चुके कि मैंने मांगा मुझे मिल गया, लेकिन जब ईमान के अंदर कुछ मुश्किलातें, कुछ हैपन्स आते हैं, तो क्या हम YXZ तक भी जानते हैं? क्या हम पेनफुल लाइफ में भी ईमान पे कायम रहते हैं? आज हम मिलकर ये सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो आज हमें जरूरत है उस दर्जे पर जाने की कि जिसमें ईमान परवरिश पाए, ईमान तरक्की पाए, हमारा ईमान ऊंचाई पर जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मर्जी नहीं चलती, खुदा जो चाहता है धरती पे वो ही कुछ होता है। वो हरगिज नहीं होता मेरे अजीजों जो मैं और आप चाहते हैं। शायद हम सिर्फ कुछ अच्छा मांगते हैं, लेकिन खुदा हमारे लिए अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन चाहता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम थोड़ा मांगते हैं। एक बड़ी खूबसूरत खुदा का रुबाब सिखा रहा है अभी कि समटाइम हम एक कतरे को तरसते हैं, हालेलुया। हम एक बूंद को तरसते हैं, लेकिन मेरे अजीजों आज अपने पल्ले बांध लीजिए। हम कतरे को तरसते रहते हैं, लेकिन खुदा हमें समंदर अता कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है। लास्ट हम देखेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है। हम तो शायद समझते हैं कि खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक काम करता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। कई दफा हम ऊपर की सतह से खुदा के साथ चलते हैं। जब हमें जरूरत होती है तब हम खुदा की हजूरी में घुटने टेकते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम रोजे रखते हैं। लेकिन खुदा तो दिलों को जानता है कि ये किस हाल में मेरे पास आई, किस हाल में मेरे पास आया। अजीजों, हम कभी भी खुदा को मजबूर नहीं कर सकते कि हम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो। अंदर हमारे मैल हो, लेकिन ऊपर हम बड़े पोशापाशी के साथ, वेल ड्रेस, ब्रांडेड सूट के साथ, और रोजे में है, दुआ में है, लेकिन ऐसी हालत में याद रखिएगा कलाम हमें कहता है खुदा नहीं सुनता। खुदा क्या कहता है कि तुम रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन अंदर से नहीं। ये रकाबी जो है ये हमारे दिल को पेश करती है। आमीन। सो हम खुदा की मर्जी के बगैर इस रूए जमीन पर जब रहते हैं, जिंदा हैं, तो हम उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अजीजों, एक मिसाल, हम बहुत छोटे थे। मैं तकरीबन अलीशा से थोड़ी बड़ी थी। इमरान मुझसे छोटा है, मेरा छोटा भाई। नियामत और सलामत का फर्स्ट पाकिस्तान में ब्लेसमी का केस चला था। उस पर गुस्ताहे रसूल का उन्होंने दावा कर दिया था।
कि इसने गुस्ताखे रसूल किया है। क्या हुआ? उसको जेल हो गई, पुलिस पकड़ के ले गई, जुल्म तशद्दुद होने लगा। लेकिन उनके लिए पूरे पाकिस्तान के क्या, बाहर के क्या, मसीहियों ने फास्टिंग की, प्रार्थनाएं की, दुआएं की। तो सुनने में आया कि जब जज के पास उनके पेपर जाते तो पेपरों पे कुछ लिखा होता तो पेपर बिल्कुल वॉश आउट हो जाता। हालेलुया। देखिए खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। मुझे इस बात से बड़ी तकवीयत मिली, मुझे इस बात से बड़ा हौसला मिला कि हमने ये बहुत, जब छोटे थे हम लोग तो बचपन में हमने सुना था और ये ट्रू था। नियामत और सलामत 2 भाई थे सगे, और आजकल तो किसी ने किसी से दुश्मनी लेनी हो ना तो वहां आपको पता है दूसरे बहुत सारे ममालिक में ब्लास्फेमी का केस लगा देते हैं। अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ईमान के अंदर हैं, अगर आप उस पर तवक्कुल करते हैं, फिर ब्लास्फेमी का केस लग जाए, फिर सजाए मौत हो जाए, फिर आपकी भट्टियों में डाला जाए, लेकिन वो बचाने वाला खुद आपको बचाने के लिए उतर आता है। हालेलुया। अजीजों, खुदा सिर्फ एक ही राह से हमें नजर आता है। खुदा एक ही सच्चाई है, खुदा एक ही रास्ता है जिससे हम खुदा को देख सकते हैं, जिससे खुदा हमें नजर आता है। We can see God। कैसे, किस जरिए से हम उसे देख सकते हैं? Faith। Yes, amen। हालेलुया। ईमान के जरिए हम गॉड को देख सकते हैं। Yes, amen। जब हमारे दिल में ईमान पुख्ता होगा, हमारे दिल की आंखें खुल जाएंगी। जब हम दुआ में अक्सर मांगते हैं ना, खुदावन मेरे मन की आंखें खोल के मैं तुझे देख सकूं। देख तभी सकेंगे जब आपका ईमान उस पर होगा। हालेलुया। तो अजीजों, जब हम, जो फेथ है ना, ये सबसे बड़ा सोर्स है, एक टूल है हमारे पास खुदा को देखने का। हमारी खुदा के साथ बातचीत हो सकती है इसके जरिए, और हम इस जरिए से हम खुदा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और ये कनेक्शन किसने जुड़वाया? ये कनेक्शन किसने बहाल किया? यीशु ने सलीब पर अपनी कीमती जान देकर आपको बचाया। हालेलुया। अजीजों, ईमान जो है ये हमें रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने का फजल देता है, ताकि हम रास्तबाज बने, ईमान की जिंदगी गुजारें, खुदा पर तवक्कल करें, उस पर ट्रस्ट करें। और जब ईमान की वजाहत या तशरीह, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो समटाइम हम सिर्फ इतना देखते हैं कि खुदा पर ईमान रखना, भरोसा रखना, तवक्कल रखना, यही जो है ये ईमान है कि उसकी जात जो है वो लासानी है, वो कादर मुतलिक है, वो एक है। लेकिन अगली जो इसकी तशरीह है, अगला जो इसका लेवल है, वो है वफादारी। जो वफादार है वो ईमानदार भी है, और जो ईमानदार है वो वफादार भी है। हालेलुया। जो वफादार होता है वो बेसिकली ईमानदार होता है। हम सिर्फ ईमान की एबीसी हद तक ना रहे, इन हदों से हमें बाहर आना है। अजीजों, ईमान का तो ये लेवल है। मत्ती की इंजील में क्या लिखा है कि कोई तेरे एक गाल पर मारे, दूसरा भी आगे कर दे। ये है ईमान। सहना, बर्दाश्त करना, बेयर करना। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो दुख सह कर फर्मा बरदार रहा। उसने दुख सह कर फर्मा बरदारी सीखी। आज हमें कोई दुख मिल जाए, हम फौरन अपना ट्रैक बदल लेते हैं, हम अपना रास्ता ही चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये ईमान नहीं, ये आपकी जरूरत है। आपने जरूरत के तहत ईमान रखा,
लेकिन इन वसवसों से, इन सारे फ्रेमों से बाहर आ जाइए। हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी जो है, जब हमारी मुरादें पूरी होती हैं, हमारे लिए दरवाजे खुलते हैं, अजीजों, हम उसका शुक्र करते हैं। लेकिन ये किस वसीले से आपको मिलता है? बोलिए मेरे साथ। विश्वास के जरिए, फेथ के जरिए, ईमान के जरिए। देखिए, आज ही सिस्टर ज्योति को पता है, आज हमारे साथ ये हैपन हुआ। इमरान ने आज बल्कि 2-3 दिनों से कहा कि मैं आज से 2 मीटिंग्स अटेंड किया करूंगा, उर्दू मीटिंग भी और इंग्लिश मीटिंग भी। लेकिन आज ही जब उसने अहद किया करने का, तो सुबह क्या क्या अबलीस ने किया। ये आगे बैठा है, मुझे कह रहा है सिस्टर आप चाय पी ले। मैंने कहा नहीं आप पियो, और मैं कलाम कुछ सुन रही थी मैं, तो क्या हुआ, चाय सारी गिर गई, इसके कंधे पर गिर गई गरम चाय, और गाड़ी ऊपर नीचे सारी डर्टी हो गई। और मैं इतनी पशेमान हुई, और मेरे दिल में चल रहा था कुछ। लेकिन जैसे ही सिस्टर गाड़ी में बैठी, सिस्टर ज्योति, तो इन्होंने मेरे अंदर की बात कह डाली। इन्होंने कहा कि अबलीस हमें आगे बढ़ने नहीं देता, उसका प्लान होता है कि वो हमें खुदा के कामों से रोके, हमें कलाम सुनने से रोके, हमें रास्तबाजी की राहों पर चलने से बाज करे। वो किसी भी तरह से हमारे रास्तों में रुकावटें डालता है। लेकिन क्या हुआ, वो उसी तरह, मैंने कहा बेटा आपका गंदा तो नहीं बर्न हुआ? कहता नहीं, मुझे सी तक, मुझे जलन तक नहीं हुई। और जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, खुदावंद तेरे निगहबान फरिश्ते तेरा पाक लहू इस गाड़ी की और हमारी प्रोटेक्शन करे। इवन देन के मैं कहती हूँ खुदावंद जो इस रास्ते में आ जा रहे हैं तो उनकी भी हिफाजत करना। अजीजों, जब हम ईमान के बलबूते पर खड़े हो जाते हैं, जब हम खुदा के साथ होते हैं, तो फिर कोई खौफ, कोई मुखालिफ, कोई प्रेशर, कोई धमकियां, कोई परेशानी हमें दबाती नहीं, बल्कि ये हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए चीजें होती हैं। हालेलुया। जब हम डगमगाएंगे नहीं, तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, कई दफा आपकी जिंदगियों में ये टेस्ट होते हैं, और समटाइम तो बड़े पेनफुल टेस्ट होते हैं। सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमें कोई मंजिल, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं इन ऐसे हालात में मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों में आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको जिंदा उम्मीद दिलाना चाहती हूँ। आपका अगर ईमान उस कामिल करने वाले यीशु पर मजबूत होगा, तो वो आपके सारे वसवसे, आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी पेन अपनी सलीब पर खींच लेता है, वो अपने ऊपर उठा लेता है, वो आपको हर तरह से आजाद कर देता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। कभी अफसोस मत कीजिए, मुझे जॉब नहीं मिलती, मेरे लिए दरवाजे बंद हो चुके। आप सिर्फ यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। अगर आप उस दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं, तो फिर आप यीशु मसीह और उसकी सलीब को तकते रहिए। ऑटोमेटिकली आपके लिए बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ अपने विश्वास को उस पर बढ़ाते चले जाइए और उसके साथ हमेशा वफादार रहिए। पुराना अहदनामा भी हमें इसी तरह की कुछ हालतें बताता है। जब ईमानदारों ने दुनिया छोड़ी, तो किस ईमान के साथ दुनिया छोड़ी? इब्राहिम को देख लीजिए, खुदावन ने जब उसे हुक्म दिया कि तू अपने नातेदारों को छोड़, तो क्या उसने कोई आर्ग्यू पेश किया? नहीं, छोड़ के आ गया। इवन देन कि उसने अपने बाप को भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका बाप ऊर की सरजमीन से था और वो बुत बनाता था। वो बाप को उसने छोड़ दिया, उसने
खुदा के कलाम पर, उसने खुदा की आवाज पर तवज्जो की, उसने उस पर ईमान रखा, तभी तो उससे क्या कहा गया? ईमानदारों का बाप। हालेलुया। देखें, वो ईमानदारी की हालत में मरे। उनका फेथ, उनका विश्वास, उनका ईमान उस जिंदा खुदा पर था। उसने बीवी को पकड़ा, कुछ मार, उसके पास बहुत दौलत थी, उसके पास बहुत मवेशी थे, उसके पास बड़ा धन दौलत था, लेकिन हम अक्सर मूवीज में देखते हैं दो गधे, एक दो गधे शायद हो या कुछ सामान उसने जरूरत का लिया, अपनी बेगम को लिया और चल बसा। फिर उसकी अगली स्टोरी देखें, हमें दो अजीम औरतों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है, हन्ना और सारा, जिन्होंने तकलीफ में, बड़ी कराहियत में, बड़ी उन्होंने अजियतनाक जिंदगी गुजारी। अजीजों, एक तरफ हम खुदा की बात सुनते हैं, दूसरी तरफ शैतान भी हमें तड़पाने की कोशिश करता है, खुदा की राह से हमें फेरने की कोशिश करता है। हन्ना ने कितना दुख सहा, उसकी अपनी बहन उसकी सौतन बनी और यकीनन वो उसको सताती होगी, यकीनन उसको रुलाती होगी, और कलाम हमें बताता है कि वो कुछ ना खाती थी। वो अपने हस्बैंड से क्या कहती है? मुझे बेटा चाहिए। उसने कहा कि क्या मैं 10 बेटों से बढ़कर नहीं? मैं खुदा पर उसने ईमान रखा, और एक दिन जब वो हैकल में जाती है, वो रोती है, उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, उसकी आंखें बंद थी, और उसने अपने आप को, मेरे अजीज बहन भाइयों, उसने यीशु के आगे अपने आप को उड़ेल दिया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, हन्ना की तरह खुदा के सामने अपने आप को उड़ेलिए। दुनिया के आगे मत रोइए, दुनिया के आगे मत अपने आंसू बहाइए। अगर अपने आप में आंसू बहाने हैं तो उस जिंदा खुदा के सामने बहाइए, जो आपके आंसुओं को रहेगा नहीं जाने देता, जो आपके आंसुओं को देखता है, जो अपने मशीसा में जमा करता है, उसके आगे रोइए। वो हन्ना की तरह आपकी दुआ को सुनेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं से सब कुछ कर देता। वो बड़ा गयूर खुदा है, वो बड़ा रहीम खुदा है। जैसा कि हमने बाइबल के बहुत से हीरोज को देखा, यूसुफ को भी आप देख ले। अजीजों, आज मेरी ये बात अपने पल्ले बांध ले, जितना बड़ा सबर उतना बड़ा मौजिज़ा। हन्ना और सारा ने सबर किया, उन्होंने सारा ने इसहाक को और हन्ना ने सैमुएल को पा लिया, और जब सैमुएल पैदा हुआ तो उसने बड़े बड़े बादशाहों को मस्सा किया, वो नबी बन गया। ये उनका विश्वास था, ये उनका ईमान था कि वो किस गहरे तौर से खुदा पर विश्वास रखती थी। आप जितनी बड़ी याद रखें, कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ जाए तो अजीजों, जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा मौजिज़ा। हालेलुया। खुदा कभी भी आपको मुसीबतों में पड़ा नहीं रहने देता। खुदा कभी भी आपको मुश्किलों में पड़ा रहने नहीं देता। वो आपकी वफादारी को भी देखता है। यीशु मसीह ने क्या कहा जब गतसमनी में बाग में जब जाते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अजीजों, जब हम अपने आप को खुदा पर छोड़ देते हैं, जब हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो वो कभी भी आपको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ उठा लेता है। वो नीचे नहीं रहने देता, लेकिन वो आपकी वफादारियों को, आपके रवैयों को चेक करता है, आपके अंदर को चेक करता है। वो ईमान वो है, ईमान वो नहीं जो कोई खादम बताता है या मैं बताती हूँ। ईमान वो है जो हमें बाइबल बताती है, जो हमें कलाम बताता है। ईमान के
बलबोते पर बहुत से नबियों ने तकलीफें भी उठाई, बहुत से लोग चीरे गए, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। वो अपने ईमान पर कायम रहे। वो अपने ईमान को उन्होंने गर्द नहीं उस पर पड़ने दी। जैसे पालूस ने कहा, मैंने अपने ईमान पर गर्द ना पड़ने दी, बल्कि मैंने उसे क्या किया, महफूज रखा। कई दफा अजीजों हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ईमान सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, लेकिन मैं बता चुकी हूं कि आप किस तरह से उस पर अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, आप किस तौर से अपने ईमान को तरक्की दे सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ईमान किस पर हमें रखना है। और कलाम भी हमें बताता है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। जब हम उसे तकेंगे, जब हमारी निगाहें उस पर होंगी, फिर हमारी निगाहें इस धरती पर, इस दुनिया पर नहीं होंगी। फिर हमारे अंदर एक पाकीज़गी का रूह आएगा, फिर हमारे अंदर जो है ईमान का एक और लेवल बढ़ जाएगा। और एक और लेवल भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, ईमान का जो लेवल है, कि ये मत सोचें कि अभी तक जो आपने मांगा है वो मिला नहीं। कई दफा इसकी वजह से हमारा ईमान डाउन हो जाता है। खुदा ते मेरी सुनता ही नहीं, मैं बहुत रोजे रखे, मैं बहुत मंगया। होता है ना जिंदगी में ऐसा, सच बोलिएगा, होता है। मैंने रोजे रखे, मैंने इतने दिन कुछ खाया पिया ना, मैंने अपनी जान को दुख दिया, लेकिन खुदा पता नहीं सुनता ही नहीं। खुदा नो नहीं चाहता। जब एलिया ने दुआ मांगी, जब 3.5 साल बारिश ना हुई, तो क्या हुआ? पहली दफा उसने दुआ मांगी, देखा कोई बादल नहीं। दूसरी दफा मांगी, कोई बादल नहीं। तीसरी दफा मांगी, कोई बादल नहीं। लेकिन जब 7वीं बार वो झुका, तो उससे हाथ जितना बादल का टुकड़ा नजर। अजीजों, कई दफा खुदा हमें चेक करता है, कहीं ये बुड़बुड़ाता तो नहीं। अय्यूब को देख ले, वो बुड़बुड़ाया, उसके तन में कीड़े पड़ गए। सोचिए, कभी ये हालत आ जाए मेरी और आपकी तो क्या होगा? कभी सोचा आपने? हमें सिर्फ चाहिए धन दौलत, गाड़ी बंगला, कोठी कार, हम सिर्फ ये डिमांड करते हैं। क्या हम ये भी कहते हैं, खुदावंद मैं तेरे लिए दुख सहने के लिए भी खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे चलने में, मुझे अगर कोई दुख मिले तो भी मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। वो तो आपके साथ साथ रहता है, दुख में, खुशी में, मुसीबत में, परेशानी में, वो तो निकालता है। उसने तो आपको पैदा किया है अजीजों। क्योंकि बाज़ दफा खुदा इसलिए नहीं, जो कुछ आप मांगते हैं वो नहीं देता कि कहीं आपका ईमान तबाह ना हो जाए। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो बंदूक मांगता है, उसे इतनी सोच नहीं, इतनी समझ नहीं, वो रोता है, बाप मुझे गन चाहिए, बाप गन लेके दे देगा। तो जब बाप इधर उधर होगा, माँ तो वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है वह खुद को नुकसान पहुंचा ले। कई दफा खुदा इसलिए भी नहीं देता कि उससे हमें नुकसान ना पहुंचे। हम वो नहीं सोचते जो वो सोचता है, हम वो सोचते हैं जो हमारा मन कहता है। लेकिन अपने मन को, अपने तन को आप खुदा के सुपुर्द कर दीजिए। जिस तरह उसके बेटे मेरे और आपके यीशु मसीह ने अपने आप को उसके हजूरी में पेश कर दिया। अजीजों, कई दफा हम बार बार मांगते हैं तो भी नहीं मिलता, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगी, अपने ईमान पर डट जाए, मजबूती से उसे थाम लीजिए, खुदा की मर्जी को समझ लीजिए। कई दफा हम सोचते हैं कि खिदमत बड़ी आसान है, खिदमत बड़ी इंजॉयबल है। अजीजों, खिदमत इंजॉयबल नहीं है, खिदमत कुर्बानी मांगती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं खिदमत
करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। उसने शागिर्दों के भाव पांव धोए, उसने हलीमी सिखाई। आज मैं और आप अपने आप को चेक करें कि क्या हमारे अंदर उस जैसी हलीमी है, क्योंकि कलाम हमें बताता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। अगर हम उसका मिजाज रखना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। देखिए, अगर कोई हम ऐसा बीज जहां पर सॉइल ना हो हम वहां पर बो दें तो क्या वो बीज बढ़ पाएगा? बीज जाया हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह सम टाइम हम कुछ मांगते हैं, हमारे लिए अगर नहीं हो पाता तो उसे खुदा की मर्जी समझकर क्विट कर दीजिए। खुदावन तेरी इसमें मर्जी नहीं, खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। अजीजों, जब आप ये कहेंगे तो आपका ईमान इंक्रीज होता चला जाएगा, आपका ईमान ग्रो होता चला जाएगा, आपका फेथ तरक्की पाता चला जाएगा। अपने आप से बात करें जैसे जिसके 12 बरस जिसके खून जारी था, उसने वो अपने मन ही में सोच रही थी कि मैं उसका पल्ला ही छू लूंगी तो क्या पाऊंगी? शिफा पाऊंगी। दाऊद भी कहता है, दाऊद भी अपने आप से बातें करता है, ऐ खुदावंद मेरी जान अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। अपने आप से बातें किया करे खुदा को साथ रखते हुए। अजीजों, हमेशा 3 बातों को याद रखिएगा कि खुदा आपसे प्यार करता है। ये जानना जरूरी है कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। उसने तो ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बस ये बात सीख ले, मत्ती की इंजील में लिखा है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी को ढूंढो तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। वो सब कुछ आपको इनाम में दे देगा, वो आपको बढ़ा देगा। फक्त अपना ईमान मजबूत रखें। और दूसरी, पहली बात है खुदा आपसे प्यार करता है। दूसरी बात जो है वो आपकी फिक्र करता है। कितनों का ईमान है खुदा मेरी फिक्र करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। तीसरी बात जो है वो मेरे साथ साथ है। खुदा का इनकार नहीं, वो कुछ आपको सिखाना चाहता है। खुदा आपको ईमान में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अजीजों, आज अगर आपकी दुआ में कुछ ताखीर है, आज अगर कोई आपकी दुआ थोड़े टाइम के लिए नहीं पूरी हो रही, तो इसका ये मतलब नहीं आप दुआ मांगना छोड़ दें, आप खुदा से राबता तोड़ लें। बल्कि अजीजों, खुदा की मर्जी समझकर, खुदा को जानकर कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, तो अजीजों हमें AB से निकलकर XYZ तक आना है। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को टटोलिए और खुदावन से कहिए, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूं कि खुदावन तूने मुझे पिछले सालों, पिछले महीनों, हफ्तों में संभाला। तूने मेरी फिक्र की, तू मुझसे प्यार करता है। तूने तो यहां तक मोहब्बत की कि तूने मेरी खातिर अपने बेटे ही को बख्श दिया। खुदावन मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि अजीजों याद रखे, कोई किसी के लिए जान नहीं देता, कोई किसी के लिए मरता नहीं, लेकिन खुदा का इकलौता बेटा जो मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे देता, वो उसने आपको खरीद लिया है। आप चुने गए लोग हैं, आप मुकद्दस किए गए लोग हैं। आप अपने ईमान को उस पर रखिए, आप अपना ईमान उस पर, अपनी निगाहों को उस पर जमा लीजिए, हमेशा उसको तकते रहिए और उससे कहिए, खुदावंद मेरा ईमान है, तू कुछ नहीं से सब कुछ कर देता है। अजीजों, सारा की वो हालत नहीं जो औरतों की होती है, लेकिन खुदा ने फिर भी उसमें से इसहाक को पैदा किया। अजीजों, वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा?
मेरा ईमान है आज जो भी अपनी मुश्किल अपनी परेशानी को यहाँ लेकर आया है, आज के कलाम के वसीला से उसकी वो सारी परेशानी, उसकी सारी हालतें यीशु के नाम से दुरुस्त हो रही है। अजीजों, बस उस पर ईमान रखें, अपना फोकस उस पर लगा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, क्योंकि तू ही तारीफ, तमजीद और सिताइश के लायक खुदा है। खुदावंद, आज तूने हमसे कलाम किया, हमसे बोला कि हमें अपने ईमान में डगमगाना नहीं, बल्कि हालात वक्त कैसे भी हो, हमें तुझ पर अपना फोकस करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी, तू हमारे ईमान का मरकज है। हालेलुया। जो तुझ पर ईमान रखते हैं वो कभी डूबते नहीं, बल्कि खुदावंद तू उन्हें गहरे पानियों से भी खींच निकाल ले आता है। ऐ यीशु नासरी, तू आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना फले भरे और खुदावंद खुदा ये फल लाए और तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करे, और खुदावंद तू इन्हें दाऊद की तरह कह सके, मेरा बेटा मेरी बेटी एक एक को कहे कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल चुके हैं। यीशु के नाम में दुआ को सुन और कबूल कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस मीटिंग का लास्ट गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया जात खुदा के हुजूर पेश करेंगे। बोले 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 मेरे नाल पकड़ो, वो हमसे बात करता है। आज जैसे उसने सिखाया कि ईमान से ही हालेलुया सब चीजें होती है। जब हम उस पे ईमान लेके आते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। बोले 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 मेरे नाल पकड़ो, बोलदा से जिवे कदे मूसा नाल तू, बोल 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 मेरे नाल पकड़ो। और इस चीज का सबूत है कि खुदा काम कर रहा है। यस आमेन। हालेलुया, हमारी जिंदगियों में काम हो रहा है। हालेलुया।
वो कुछ गवाहियां हैं। सबसे पहले मैं भाई यूसुफ कुलविंदर को कहूंगा कि वो आए और खुदा ने उनकी जिंदगी में जो भी काम किया उसको वो बताए। हालेलुया। ये भाई कुलविंदर, खुदावन ने इनको ब्लेस किया, ये इस चर्च में आए और जब से ये इस चर्च में आए हैं खुदा ने इनकी जिंदगी बहुत बहाल की। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं छोटी जी गवाही देना चाहना अपनी ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਹਰਵੰਸ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-4:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹਰਵੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਰਚ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਚਰਚ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ 3 ਜਣੇ। ਤੇ ਐਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3-4 ਮਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਬ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ 6 ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਚਰਚ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े-बड़े काम किए। ਬਸ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन। हालेलुया। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈਗੇ ਆ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। तो
भाई को पहले भी गवाही का क्या है, तो ये कहते हैं मैं बोल नहीं सकता। ये देखिए कितना अच्छा बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी टेस्टमनी थोड़ी डिफरेंट है। थर्सडे ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਗੋਡਾ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰੋਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ 99% ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਦ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, बैर रखते हैं, इट मीन्स तुसी अपने दिल च पॉटी रखी हुई है, नफरत रखी हुई है। इसलिए यसू उस गंदी जगह ते नहीं बैठेगा, कदी नहीं बैठेगा। इन्हां चीज़ां नूं तुसी अपनी प्रार्थना दे द्वारा, अपने समर्पण दे द्वारा, अपने अंगीकार दे द्वारा और बिल्कुल हम हम्बल होकर चुप के प्रभु दे अगे क्षमा मंगनी। पश्चाताप ऐसा एक शब्द है जिहड़ा बहुत सारे दरवाजे नूं खोल दिंदा है। मैं दर्शन च देखिया पास्टर कामरान बैठे हुए हैं, उन्होंने नाल एक स्त्री बैठी हुई है ते ओ मैं गोल्डन जा कुछ देखा और मैनू परमेश्वर दस रहे कि ये जीवन दा मुकुट है। ते मैं बहुत दिन तो वचन किसी ने सुना रही, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो मेरी फैमिली चो ही है। ते वो जीवन दा मुकुट परमेश्वर उन्होंने देन जा रहा है। तो पास्टर जी ने बोलिया ये की चीज़ है? मैं क्या परमेश्वर मैनू दस रहा है कि जीवन दा मुकुट है, क्योंकि मैं जद्दोजहद च लगी रहंदी कि आह वाली मिनिस्ट्री च आह वाली मीटिंग नूं मैं बिल्कुल मिस ना करा। तो मैनू चाह ना चढ़ जांदा जिद्दां मैं विआह जाण लई रेडी हुंदी हां ते रात नूं वस्त्र अच्छे कढदी हां कि मैं चर्च चलनी हां वचन सुनना। मैं शुक्र करदी हां कि परमेश्वर ने यह जोड़ा, मैनू किसी का तो पता नहीं, लेकिन ये जोड़ा परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा ताकि मैं बहुत बारी मंगदी सी, परमेश्वर मैनू इदां दी मेरी जुबान दे लोग भेज कि मैं वचन अपने दिल च रख सका जो क्लीयरली सुना। जब तक असीं वचन नूं क्लीयरली नहीं सुनते, अपने कन्नां लई, अपनी अखां दी, अपनी आत्मा लई प्रार्थना नहीं कर रहे कि परमेश्वर दा आत्मा साडे जीवन च काम करे, तक दरवाजे नहीं खुलदे। प्रियो, परमेश्वर दे पवित्र आत्मा दे लिए प्रार्थना च मंगया करो कि मेरी आत्मा परमेश्वर दी रहनुमाई लिए परमेश्वर अंगीकार करे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। और मैं हम सॉरी आपका टाइम लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवं पास्टर अंकिया जी कह रहे थे ना कि चाय गिरी हो, ये चाय वाला ये कप था और ये खाली है और सारा मेरे ऊपर ये गिरा था ये, और मुझे कंफर्म था कि अंदर ना वो स्वेल होगा और रैशेस बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये था कि मैं इनको उतार के ना तो चला जाऊंगा, बट पास्टर कमरान, पास्टर अंकिया जी का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले खुदा का ये मुझे तलावत के लिए कहते हैं। सोचा कि मैं गाड़ी से इनको उतार के चला जाऊंगा, तो फिर मैं आया तो इन्होंने दुआ की। आई डोंट नो, मैं ऐसा बंदा हूँ कि यहाँ हम लोग ऐसे हैं, दुआओं का पहले ही पता होता है होना क्या है, पर सबसे ज्यादा पता खुदा को है होना क्या है। हम पहले, मुझे ये था कि पक्का कंफर्म था कि बस ये छाले बनेंगे और मैं घर चला जाऊंगा। वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको सारा पता होना क्या था। तो तलावत भी हुई है, कप भी खाली है, चाय भी ऊपर थी, तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। थैंक यू। आए हम अपने कदमों पे खड़े हों और लास्ट प्रे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़े करीब आ जाएं प्लीज। हम थोड़ी देर के लिए
हालेलुया दुआ करें। हालेलुया। कम फॉरवर्ड प्लीज। पास्टर किम प्लीज कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम अपने ध्यान उस जिंदा खुदा की तरफ लगाओ। अपने लबों को खोले, अपने लबों को खोले। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भी लब खामोश ना रहे। आप अपनी जरूरतों से वाकिफ हैं, लेकिन खुदा भी आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। वो भी आपके दिल से वाकिफ है। ओ खुदा खुदा तेरा शुक्र, तारीफ, तमजीद, सताइश हो खुदा। हालेलुया हालेलुया। हम ये तो नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह की बातें नहीं टलेंगी। आमीन आमीन। आंखों को बंद करें, आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें। प्लीज अपने लबों को खोलें। जैसे अपने बाप से तो आप बातें करते हैं ना, हालेलुया। या जिनके बाप दुनियावी बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन आप तो बातें करते होंगे कि कैसे बात करते हैं। हालेलुया। वैसे ही हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा अल्फाजों की खूबसूरती नहीं चाहता है, वो हमारे टूटे फूटे अल्फाजों को भी जानता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी नजर दिल पे होती है। हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तमजीद, हम तेरी सताइश करते हैं तमाम बातों के लिए खुदावन। हालेलुया हालेलुया। तेरे प्रतिष्ठा गहरे मसा के लिए, तेरी पाक हुजूरी के लिए कि तू यहाँ मौजूद है खुदावन, और इस बात के लिए कि तू अपने तालबों को बदला देता है खुदावन, जो तुझ पे निगाह करते हैं खुदावन। हालेलुया। तू उनकी तरफ रुजू करता है खुदावन, तू अपने चेहरे का नूर इन पे जलवा कर फरमा खुदावन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तेरा कलाम, तेरी बातें हालेलुया हमारे दिल में बस जाए खुदावन। हालेलुया रबाला जो आज खुदावन ये जिंदगियां तब्दील हो खुदावन, इनकी सोचें, इनके ख्यालात बदल जाएं खुदावन। हालेलुया। और इनकी जिंदगियां तब्दील हो खुदावन। ये पूरे दिल से खुदावन तुझ पे ईमान लेके आए खुदावन। हालेलुया। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे खुदावन। तू हम सबको छू दे और ब्लेस कर दे खुदावन। हालेलुया। इनको बड़ी बरकत दे, इनको ब्लेस कर खुदावन, बरकत पे बरकत दे खुदावन। हालेलुया। और आखिरी दुआ हम पास्टर इनफे के साथ मिलकर करें। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं। हालेलुया। अजीजों, मैं नहीं जानती कि आज कोई भाई अपने मन में कितना ही बेचैन है। वो अपनी बेचैनियों को लेकर खुदावन तेरे पास आया है। खुदावन तू आज उसे आजाद कर, उसकी सुन मेरे मालिक, मेरे खालिक। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीम वफादार खुदा, जलाल से भरे प्रभु यीशु नासरी, आज खुदावन पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने पूरी इबादत में खुदावन हमारे साथ शामिल हाल रहा। तूने हम सबों को संभाला। तेरा मस्सा एक एक जन को छू रहा है। तेरा मस्सा इस वक्त एक एक पर छा चुका है खुदावन। ए खुदावन पाक खुदा, जैसे कि मूसा ने तेरे करिश्मात को अपनी आंखों से देखा, खुदावन मैं चाहती हूँ आज खुदावन के अपने ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह पर रखते हैं, ये तेरे करिश्मात को देखें। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरे मौजज़ात को देखे, तुझे देखे खुदावन। ऐ मेरे यीशु नासरी, मैं खास तौर पर खुदावन एक एक जन को और उस भाई को जो आज बेचैनी की हालत में है, उसके लिए रूह की तसल्ली मांगती हूँ, रूह का चैन मांगती हूँ खुदावन। उसके अंदर जो भी चल रहा है खुदावन तू उसे पूरा कर, तू उसे उसकी दुहाई को सुन, उसकी उस पर नजरे करम कर दे खुदावन पाक खुदा, और उसको खुदावन वो दे जो खुदावन उसके अंदर चल रहा है। खुदावन तू जानता है, तू मनों को, तू दिलों को जांचने और परखने की कुदरत रखता है। खुदावन पाक खुदा, वो बहन वो भाई जिनकी डेट्स
खुदावन नेक्स्ट मंथ है या इस मंथ है, तो खुदावन तू उन्हें अपने लहू में महफूज कर और उन्हें गारंटीड कर दे मेरे यीशु नाम से। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब मुहैया कर, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल जाए खुदा। और आज इन्होंने तेरी पाक हुजूरी में अपने आप को उंडेला है, खुदावन तू उनको मिल जा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जो तुझे ढूंढते हैं वो पा लेते हैं, जो खटखटाते हैं तू उनके लिए दरवाजा को खोलता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, बख्श दे कि आज हम अपने दिलों के दरवाजा को तेरे लिए खोलें। खुदावन पाक खुदा नेहरू के लिए, भाई किरण के लिए, और खुदावन पाक खुदा इमरान के लिए, खुदावन सब के लिए, सोनू भाई के लिए, कुलविंदर के लिए, खुदावन ज्योति सिस्टर के लिए, मीनाक्षी सिस्टर के लिए, पास्टर किम के लिए, एक एक के लिए खुदावन पाक खुदा तेरी पाक हजूरी से भरकर सलामती को मांगती हूँ। गुरबिंदर के लिए खुदावन, ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा तू आ रहम कर और फजल कर, तेरा जलाल इनके खानदानों पर ठहरा रहे। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा तमाम हदिया जात को तेरी कुर्बत में लाती हूँ, जिन्होंने तेरी थाली की तरफ तेरे दिए में से कुछ दिया तो इसके इव्ज इनको 100 गुना वापस लौटा खुदावन। तेरा आसमान हमेशा इन पर खुला रहे खुदावन, इन्हें कभी किसी शय की कमी घाटी ना आने पाए खुदावन। तू आ जिनके ग्रीन कार्ड नहीं मिले अभी तक, तूने ग्रीन कार्ड मुहैया कर खुदावन। सारी रुकावटों को तोड़ दे, सारी रुकावटों को कमाल कर दे खुदावन। खुदावन तू आ रहम कर और फजल कर, जबकि ये अपने घरों को जाएं या दूसरी मीटिंग में जाएं तो पाकरू ने संभालना पालना खुदावन। तू पास्टर क्रिस, पास्टर वांडा के साथ भी होना, तेरा फजल तेरा जलाल उस मीटिंग पर भी मांगती हूँ, तेरी प्रेजेंस चाहती हूँ खुदावन। ऐ बाप तू आ दुआ तुझा को सुन और कबूल कर, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, और खुदावन कुल मुकद्दसीन के साथ और कुल आलमगीर कलीसिया कौम बनी इस्राएल के साथ अब से लेकर मसीह तेरी आमद-ए-सानी तक होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया।